साहिब जिंदगी सतनाम सकल हंस आत्माओं को साहिब जिंदगी। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। फिर के हंसा पावन भयो हो रमैया राम। श्री गुरु कबीर जी महाराज का कहना है कि यह जो दुनियावी सुख है ना, उस सुख को पाने के लिए यह जीव फिर से इस संसार का पाहुना बनकर आ जाता है। लेकिन वह इस बात को नहीं समझ सकता कि यह सुख कुछ भी नहीं है। जैसे कि जो भी जीव होता है ना, वह अपने आप जैसे विषयों के आकर्षण में बंध करके सर्वोच्च जो पद है मोक्ष का, उसे वह अपने ही हाथ से विखंडित कर देता है और फिर करके इस जैसे कि दुनिया में आ जाता है। अब यहाँ आने के बाद उसके जो भी संचित कर्म होते हैं ना, वह कर्म उसे भोगने ही होते हैं। इस शरीर से जो भी किया जाता है वह क्रियामान अज्ञानी जीव इसे तीनों कर्मों के बंधन में ही पड़े रहते हैं और क्लेश सहते रहते हैं। तीनों कर्मों का जो नाश कैसे होता है कि देखो, प्रकृति से भिन्न जो निज आत्मस्वरूप को जान लेता है कि मैं शुद्ध चेतन पार ब्रह्म का अंश हूँ, मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, मैं अनादिकाल से आज तक निरंजन काल ने मुझे धोखा दे करके ही भरमा के रखा है। वास्तव में मैं उपाधि धर्मों से असंग अक्षर चिन्मय हूँ। जब उसे इस बात का बोध हो जाता है तो उस समय उसके संचित कर्मों का नाश हो जाता है। परंतु जो प्रारब्ध क्रियामान कर्मों का नाश नहीं होता, यह बने ही रहते हैं। क्रियामान कर्मों की निवृत्ति विज्ञान दशा में ही होती है। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, उसी प्रकार क्रियामान कर्म से विज्ञान निर्लेप रहता है। प्रारब्ध कर्मों की निवृत्ति जब हो जाती है तो क्या होता है कि जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वह तो भोगने से ही उसकी निवृत्ति होती है। लेकिन जब विज्ञानी कर्म जैसे कि कमल की तरह निर्लेप होकर के जब तुम खुद को जैसे आत्मा से ही ऊपर जैसे देही में हो तब ही तो सब दुख भोग रहे हो ना। जब देही में हो तब ही तो सब तकलीफों में हो ना आप। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते कि जैसे मैं देही हूँ ही नहीं। जैसे जब तुम देही के ऊपर उठ जाओगे तब ही तुम्हारे समझ में आएगा कि मैं कैसे निर्लेप रह सकता हूँ, मैं कैसे कर्मों से बाहर रह सकता हूँ, मैं कैसे कर्तापन से बाहर रह सकता हूँ। इस बात का तब ही आपको बोध हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वैसे ही फल को प्राप्त होते हैं। अब जब सदगुरु ने हमें बार बार, कबीर जी महाराज ने हमें सावधान कर दिया है, फिर भी हम नहीं मानते तो हमने दोष किसको देना है? स्वरूप स्थिति और मोक्ष तत्व को हमने अपनी ही अज्ञानता के कारण अपने पहुँच के बाहर यानी दुर्लभ मान लिया है और उसे ठुकरा दिया है। लेकिन कर्मकांड और कल्पित देवी देवताओं की पूजा आदि को अपने पहुँच के अंदर मानकर बच्चों की तरह उसे खेल में लगा रहे हैं। तीर्थ, मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज और ध्यान जैसे बाहरी ध्यान जैसे कि जो भी बाहरी चीज़ें होते हैं ना, उन सब में कर्मकांड में ही अपना कल्याण का रास्ता ढूंढ रहे हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमें जैसे हमारा आत्मतत्व हमारे गुरु के हाथ से, जैसे हमारे गुरु की दया से हमें मिल जाता है और हम हमारे तत्व को समझने लगते हैं और हमारी जो 5 तत्व है उसके बाहर हमारी जो आत्मा होती है उसके बारे में जब हमारे ख्याल में आ जाता है या हमारी समझ में आ जाता है तो उस अनमोल धन को हम पा लेते हैं। नहीं तो फिर जैसे कि कोई गधा अपने ऊपर चंदन को लाद कर घूमता रहेगा, फिर भी वह उस बात से वंचित रहता है कि उसे पता नहीं चलता कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह हमारा आत्मा हमारे साथ होने के बाद भी हम जैसे 5 तत्व की देह में ही अटक करके और 5 तत्व की देह को ही हम सब कुछ मान करके चलते रहते हैं और फिर इस दुनिया में आते रहते हैं। और इस दुनिया में आने के बाद अच्छे बुरे कर्मों का फल या तो भोगते हैं और पिछले कर्मों जैसे कि पिछले कर्म का भोगते हैं, पिछले जन्म का भोगते हैं और अगला जो जन्म होता है ना
उसके लिए कर्म करके रख देते हैं। तो इसे इस तरह से समझ लेना चाहिए कि पल पल काल हमारे सर के ऊपर है और हमारा जो शरीर है ना वह एक जैसे धुन की तरह जैसे कि ख़त्म होता जा रहा है। तो इस बात को हमने अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमें फिर के हंसा पाहुन भयो नहीं होना है, क्योंकि हमें हंस ही बन के रहना है और हमें आत्म तत्व में ही समाना है और हमें आत्मा का ही रूप बनना है और हम वह आत्मा और परमात्मा किस तरह से एक हो जाए यही हमें समझ लेना है। अब तक हमने जितना ही जैसे कि कबीर महाराज जी का जो ज्ञान है वह ज्ञान से एक बात तो समझ में आ गई है कि पूरी दुनिया जो है सब झूठ का प्रपंच प्रसारा है। अब इसको समेट करके हमें खुद में, जैसे कुर्म खुद में समेट अपने आप को समेट लेता है, उसी तरह हमें खुद में ही अपने आप को समेट लेना है। जब हम खुद में समेट लेंगे तो हम है तो दुनिया है, हम नहीं तो दुनिया हमारे कुछ भी काम की नहीं है। तो लेकिन होता क्या है कि जो भी हम कर्म, जैसे परिवार को पालने के लिए, बाल बच्चों के लिए जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उन सबके भोक्ता हम ही होते हैं। इस बात को हमेशा और हर पल अपने ख्याल में हमें रखना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अज्ञान में हम जो भी कर्म करते हैं फल तो हमें ही भोगना होगा। तो इसकी वजह से हम किस तरह से जैसे परमात्मा का स्वरूप बने और हम किस तरह से जैसे निर्मोही निर्लेप होकर के यहाँ से निकले और वह भी जीते जी, जैसे उस शब्द को हम पाले तब ही हम पूरी तरह से मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होकर के उस मार्ग को या उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।